फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। अरियंत, अरियंत! खादिम हाजिर है राजकुमारी। तुम? हाँ मैं। अरियंत अपने वादे का पक्का है राजकुमारी। लगता है तुम्हें अपनी मौत का भी डर नहीं है। राजकुमारी, अरियंत मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत अरियंत से डरती है। ये तुम्हारा गांव नहीं, हमारा राजमहल है। तुम यहाँ आ तो गए हो, पर वापस नहीं जा पाओगे। राजकुमारी, अरियंत के सामने आंधियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। यकीन न हो तो आजमा कर देखिए। और हां, अरियंत तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करता। गिरफ्तार कर लो इस सरफिरे को। दक्षिण क्षेत्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है ये, पहली बार। एक पूरा दिन और एक पूरी रात गुजर गई है, मगर गांव के किसी भी व्यक्ति के पास सुनैना की कोई खबर नहीं है। जनपद के किसी भी रास्ते पर सुनैना के पांव के निशान भी नहीं। गांववासियों, सुनैना पुजारी जी की नहीं, पूरे गांव की बेटी है। हमारा ये दक्षिण क्षेत्र राजधानी की कुटिल राजनीति का कुरुक्षेत्र नहीं है। यह स्त्री के सम्मान की पवित्र भूमि है। और सुनैना का अचानक गायब हो जाना इस बात का संकेत है कि इस पवित्र भूमि को किसी न किसी ने अपवित्र करने का प्रयास किया है। मेरी बेटी सुनैना का दुश्मन कौन हो सकता है? सुनैना पुजारी जी, जिसने भी सुनैना को गायब करने की घिनौनी साजिश रची है, किसी भी हालत में उसकी साजिश की कीमत उसकी मौत से कम नहीं होगी। और सुनैना का पता लगाए बिना हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे।
सफर के राहजन और लुटेरे थकान के बाद इसी जंगल में पनाह लेते हैं। इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। सुनैना यही कहीं होनी चाहिए। जाओ। सुनैना, 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 सुनैना। मैंने तुझसे कहा था कि काल भैरव को महाकाल का भी डर नहीं है। और नादान लड़की, अभी तो तू मेरी मुट्ठी में आई है और अभी से तू आजाद होना चाहती है। अभी तो काल भैरव ने तुझसे खेलना भी शुरू नहीं किया। तेरे विराट ने काल भैरव को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की। अब काल भैरव जिंदगी के हर रास्ते पर विराट को परास्त करेगा। विराट तुझे नहीं बचा पाया और मैं विराट को नहीं बचने दूंगा। विराट, विराट, विराट। नहीं, क्या हुआ विराट? ये अचानक तुम्हारी नींद कैसे टूट गई? पता नहीं नटवर, एक अजीब सा सपना था, धुंधला धुंधला सा। ऐसे लगा जैसे कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो। और ये पुकार सुनैना की लग रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सपने भी तुम्हारी नींद में खलल डालने लगे हैं। समझ में नहीं आता कि ये कैसी राजनीति है विराट। ना तो दिन अपने हैं और ना ही रातें। इधर सपने तुम्हारी नींदें तोड़ रहे हैं और उधर हकीकत तुम्हें सपनों में भी चैन से सोने नहीं दे रही। किस हकीकत की बात कर रहे हो तुम? राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी पर दिन दहाड़े कुछ सैनिकों ने आक्रमण किया है विराट। और हैरानी की बात तो यह है कि वो सैनिक हमारे राज्य की नहीं थे। सैनिकों की पहचान उनकी वर्दियों से नहीं, उनकी देशभक्ति की भावना से होती है नटवर। और हमारे राज्य के सैनिकों की वर्दियों में दुश्मनों का होना इस बात का सबूत है नटवर कि दुश्मन हमारे ही घर में घात लगाकर बैठा हुआ है। हमारा दुश्मन? हाँ, काल भैरव। मीनाक्षी पर आक्रमण करने की हिम्मत काल भैरव के अलावा किसी और में नहीं है नटवर, किसी और में नहीं है। ये काल भैरव सुंदरगढ़ के भविष्य का ऐसा खतरा बन चुका है जो अपनी मौत तक बार बार सर उठाएगा, क्योंकि उसका सर सही वक्त पर कलम होने से बच गया था। सुंदरगढ़ की मुक्ति काल भैरव की मौत के बगैर संभव नहीं है। इसलिए नटवर, किसी भी तरह से हमें काल भैरव तक एक बार फिर पहुंचना बहुत जरूरी है। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? मैं देवगढ़ के महाराज चंदन सिंह का विशेष दूत जसराज हूँ।
इस राज के भूतपूर्व सेनापति काल भैरव ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं सेनापति विराट से मिलने आया हूँ। विराट, देवगढ़ के महाराज चंदन सिंह का यह संदेश तुम्हारे लिए। सेनापति विराट, सुंदरगढ़ राज्य की जिन सीमाओं को हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ा है, अब उन सीमाओं को सुरक्षित रखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देवगढ़ के महाराज चंदन सिंह के हवाले से मैं तुम्हें यह संदेश भिजवा रहा हूं कि तुम्हारा दक्षिण क्षेत्र सुंदरगढ़ का नहीं, देवगढ़ का हिस्सा है। और अब वक्त आ गया है कि या तो शांति के साथ दक्षिण क्षेत्र को देवगढ़ के हवाले कर दो, वरना देवगढ़ की सेनाएं किसी भी वक्त दक्षिण क्षेत्र की तरफ कूच कर सकती हैं। सुंदरगढ़ के भावी महाराज काल भैरव। देवगढ़ के महाराज के नाम पर काल भैरव का संदेश लेकर आए हो। विराट, हमारे दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा चाहिए उसे। हमारे पूर्वजों की भूमि पर नजर है उसकी। अपने गुस्से को इस दूत पर जाया मत करो नटवर। हमारे यहां संदेश लाने वाले दूत का सम्मान किया जाता है। दक्षिण क्षेत्र तो हमारी जन्मभूमि है, और हमारी जन्मभूमि की ओर काल भैरव तो क्या, खुद देवगढ़ के महाराज चंदन सिंह भी आंख उठाने का साहस नहीं कर सके। तो सुंदरगढ़ से भागे हुए हमारे बंदी काल भैरव ने चंदन सिंह के साथ हाथ मिला लिया। आपने ठीक अंदाजा लगाया सेनापति जी। काल भैरव हमारे महाराज के खास मेहमान बन गए हैं। कायरों को अपना मेहमान बनाने वाले तुम्हारे महाराज की बहादुरी पर हंसी आ रही है मुझे। महाराज चंदन सिंह का ये दूत हमारा मेहमान है नटवर, और तुम तो जानते हो कि मेहमान का स्वागत हम रंजिश से नहीं, मोहब्बत से करते हैं। लेकिन विराट, ये दूत महाराज से मिलकर हम काल भैरव के लिए सुंदरगढ़ का संदेश भिजवाने की तैयारी करते हैं। तब तक तुम इस दूत की आवभगत की तैयारी करो। मैं और इसकी आवभगत? नटवर, बंदीगृह से भागने के बाद काल भैरव ने हमारे नाम पहला संदेश भेजा है। तो काल भैरव के इस विशेष दूत के आवभगत का जिम्मा हम तुम्हारे सिवा किसे सौंप सकते हैं? ओह, समझ गया मित्र। जब तक हमारा संदेश न मिले तब तक देखना इसे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो। सेनापति विराट की जय हो। राजकुमारी बिजली इसी वक्त आपसे मिलना चाहती है। राजकुमारी बिजली इस वक्त? निशाने के लिए दिल और दिमाग दोनों का काबू में होना बहुत जरूरी है। अगर दिल बेकाबू हुआ तो निशाना बार बार चूक जाएगा। राजगढ़ की राजकुमारी को सेनापति विराट का प्रणाम। ओह, तो तुम हो यहाँ के नए सेनापति विराट। जब से हम यहाँ आए हैं तब से तुम्हारी सिर्फ तारीफ ही सुन रहे हैं। लगता है राजधानी में सब पर तुम्हारा जादू चल रहा है। विराट जादू पर यकीन नहीं करता राजकुमारी जी। विराट सिर्फ सच्चाई पर यकीन करता है, जिसे आंखें देखती हैं और दिल महसूस करता है। कहिए, विराट को कैसे याद किया? क्या तुम्हें याद करने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ती है? विराट ने अपने आप को कभी इतना जरूरी नहीं बनाया राजकुमारी बिजली कि उसे मिलने के लिए किसी को इजाजत लेने की जरूरत पड़े। हमने तो इस राज्य के सेनापति को अपनी सुरक्षा की दरख्वास्त करने के लिए यहाँ बुलाया था। विराट के रहते हुए आपको इस राज्य में किसी से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। खतरे से तो इस राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही हमारा सामना हो चुका है। एक मामूली से आदमी ने हमें बंदी बनाने की कोशिश की। आपको बंदी बनाने की कोशिश? यकीन नहीं आ रहा ना? वो आदमी अभी भी हमारी आंखों में है। उसका नाम? अरियंत। बलरामपुर गांव का सरफिरा अरियंत। अगर अरियंत नाम के आदमी ने आपके सामने गुस्ताखी की है राजकुमारी, तो विराट उसकी इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेगा।
वादा? विराट, तुम हमारे सिवा किसी से वादा नहीं कर सकते। कौन है और ये कौन सी जगह? मेरा नाम माया है और ये मेरी माया नगरी है। अच्छा, तो ये आपका जादू? विराट, यदि माया चाहे तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने जादू के बल पर बंदी से बांध कर रख सकती है, पर माया तुम्हें अपनी मोहब्बत के जादू से जीतना चाहती है, क्योंकि माया ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। जिनके पास मोहब्बत का जादू होता है उन्हें किसी और जादू की जरूरत नहीं पड़ती। विराट, यदि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। तुम कहोगे तो माया अपने भी 2 टुकड़े कर सकती है। तो तुम कुछ भी करोगे जो विराट कहेगा? हाँ विराट, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। तब तो मैं तुमसे आज कोई झूठ नहीं बोलूंगा माया। पता नहीं ये जिंदगी विराट को मोहब्बत करने का वक्त देगी भी या नहीं, पर हाँ, मुझे तुम्हारी दोस्ती से कोई इतराज नहीं। विराट, आज तक माया को किसी ने दोस्त नहीं कहा। मैंने सुना है दोस्ती के आगे मोहब्बत कुछ भी नहीं है। हाँ माया, दोस्ती में आदमी दोस्त का अपना कुछ नहीं रहता। आज के बाद हम तुम्हारे हुए विराट, और तुम हमारे। हाँ माया, आज के बाद हम अपने नहीं रहे, इसलिए हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचेंगे अब। हम तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं विराट। देखो माया, आज के बाद तुम मुझे अपने जादू के बल से कभी नहीं बुलाओगे। हाँ, मैं दोस्त बनकर खुद तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। और अब तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी माया, क्योंकि जिस काम के लिए मैं निकला हूं वो काम बहुत जरूरी है। मुझे बताओ तुम्हारे काम, मैं सब काम पूरे कर दूंगी। वक्त आने पर विराट तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आज हर अब मुझे जाने की इजाजत है माया। विराट, माया तुम्हारा इंतजार करेगी, और आज के बाद माया का साया हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ।